सिंदूर में जैसा आपने देखा कि हमने 7 तारीख को उनके सभी टेररिस्ट बेसिस पर हमला किया था। उसके बाद उन्होंने कुछ जवाबी कार्रवाई की और उसके जवाब में जो हमने उनके मिलिट्री बेसिस, एयर बेसिस को जिस तरह से बर्बाद किया, उसके बाद उसने फिर सीज़ फायर की मांग की। और सीज़ फायर की मांग सिर्फ डायरेक्टली हमसे नहीं की, हमको लगता है कि और भी देशों के पास उसने अपना ये मैसेज भेजा कि हमें इंडिया से सीज़ फायर कर। तो ये था, हमारा मानना है कि वो हमसे लड़ाई लड़ने की क्षमता उसके पास नहीं है। जहाँ भी उसको हम चोट पहुँचाएंगे तो वो कोशिश करेगा कि हम इंडिया के साथ किसी तरीके से सीज़ फायर हासिल कर लें। द रिस्पॉन्स विल बी स्ट्रॉन्गर देन व्हाट वी हैव डन इन ऑप सिंदूर। How much we respond, till what level we go, it all depends on the situation prevailing on that particular day, on that particular time. But we are very sure that we have to respond harsher than what we have done last time. नहीं, ये मैंने जो स्पीच दी थी उसमें भी कहा था कि हमारी तैयारी जारी है और हमको तैयारी रखनी है। जैसा मैंने कहा कि हमने उसको बहुत तगड़ा सबक सिखलाया, पर अगर उसको ये सबक समझ में नहीं आया और अपने इंटरनल कारणों से वो फिर लड़ाई के हालात पैदा करता है, तो हमको फिर और बेहतर तरीके से रिस्पॉन्ड करना पड़ेगा। सीज़ फायर का जो प्रकरण है, जो हमारा पाकिस्तान से बातचीत हुआ था, 7 तारीख को हमले के बाद हमारे डीजीएमओ ने मैसेज भेजा था कि हमने अपनी कार्रवाई पूरी कर ली है, अभी हम बात करना चाहते हैं। पर उसने उस समय बात करने से इनकार किया और उसके बाद जैसा आपको पता है अगले 88 घंटे जो लड़ाई हुई और उसके बाद उसने फिर हमको अप्रोच किया। जब उसके मिलिट्री बेसिस पर बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ तो उसके डीजीएमओ ने फिर हमारे डीजीएमओ को अप्रोच किया कि हम बात करना चाहते हैं और उस बातचीत में सीज़ फायर का जो मसौदा था वो तैयार था। तो सीज़ फायर का जो क्रम है वो इसी तरीके से है कि उनके डीजीएमओ ने हमारे डीजीएमओ को रिक्वेस्ट किया सीज़ फायर के लिए और हमारी गवर्नमेंट ने डेलिब्रेशन के बाद उस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लिया। जहाँ भी इस तरह की हरकतें हैं, कार्रवाई हैं, हम उस पर पूरा नज़र रखे हुए हैं और हमको इस बात का ज्ञान है कि वहाँ पर क्या कार्रवाई हो रही है, वो किस तरीके से अपना टेररिस्ट बेसिस को अगर रिजुविनेट कर रहा है या दोबारा से इकट्ठा करने की कोशिश कर रहा है, तो हमें उसकी जानकारी हासिल है और जो हमारा प्लान है वो हम उसके लिए बनाए। तो हमारा रिस्पॉन्स ऑप सिंदूर में बहुत क्लियर था। हमने किसी भी सिविलियन एरिया को टारगेट नहीं किया। हमने शुरू में सिर्फ टेररिस्ट बेसिस को टारगेट किया और जब पाकिस्तान ने रिस्पॉन्स में हमारे कुछ मिलिट्री ठिकानों पर हमला किया तो उसके जवाब में हमने उसके मिलिट्री ठिकानों पर किया। उससे ज़्यादा हमारा ऑपरेशन सिंदूर में कोई एम नहीं था। हमारा एम जो ऑपरेशन सिंदूर में था वो हमने पहले आधे घंटे में हासिल कर लिया, उसके टेररिस्ट ठिकानों को बर्बाद किया। उसके बाद की जो कार्रवाई थी वो पाकिस्तान ने क्योंकि हमारे बेसिस पर हमला किया तो हमने फिर उसको सबक सिखाना था और उसके बाद की कार्रवाई उस कारण से हमने उसके जो मिलिट्री बेसिस और एयर बेसिस पर हमला किया। जैसा मैंने कहा कि हमें इस बात की जानकारी है, पर क्योंकि ये जानकारी हमारे मिलिट्री ऑपरेशंस की प्लानिंग के लिए ज़रूरी है तो इसको हम शेयर करना इस समय उचित नहीं समझेंगे। पर आप ये मान के चलिए कि जो भी कार्रवाई पाकिस्तान में हो रही है टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के, हम उस पर नज़र रखते हैं।